हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में अगेन हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 40 क्वेश्चंस के बारे में। डे 2 है आज IBPS RRB PO क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस महा मॉक टेस्ट का, जहां पर डे 1 में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस पर बात करी और आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। डे 2 में आप कितना स्कोर कर पाते हैं, चलिए देखते हैं। साथ ही साथ देखिएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत आसान नहीं होगा। मॉडरेट लेवल का पेपर आने वाला है कंप्यूटर में, मॉडरेट टू हाई भी जा सकता है, क्योंकि एग्जाम लगातार टफ हो रहे हैं और आप जानते हैं प्रीवियस ईयर भी लेवल बहुत आसान नहीं था। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप एक बार चैप्टर वाइज पढ़ लें और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में अगर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे तो ये आपके सिलेक्शन में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि 0.25 एक नंबर से ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुकता है। और कंप्यूटर में अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले आए तो यहाँ पर आपकी सिलेक्शन क्या हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। 20 डेज के अंदर 35 लेक्चर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। बस यही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो नहीं, कोई बुक नहीं। अगर आपने ये अच्छे से देख लिया, PDF आपने अच्छे से रिकॉल कर ली इसकी, तो आप बिल्कुल आप यहाँ पर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कंप्यूटर में गेन करेंगे और यही हमारा मोटिव भी है। बाय कहाँ से करें, तो बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, एज वेल एज कोई भी इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी डायरेक्ट मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप पूछिएगा, लेकिन ये इंश्योर जरूर करिएगा कि कंप्यूटर में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जरूर आए, और ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम को लेकर। देखिए, GA जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन कंप्यूटर प्रिडिक्टेबल है और यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो जो सब्जेक्ट आपके कंट्रोल में है, कम से कम उसमें अच्छे मार्क्स ले आए तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, राइट। चलिए देखते हैं आज के सेशन में बेस्ट 40 क्वेश्चंस और आप कितना स्कोर कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अ फीचर दैट डिस्प्लेज ओनली द डेटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो अगर स्पेसिफिक क्राइटेरिया के थ्रू अगर हमें कोई डेटा डिस्प्ले करना होता है, किसमें, MS एक्सेल के केस में, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मूला, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, पाइवेट या नन ऑफ दीज। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब है फिल्टरिंग। जब हम फिल्टर करते हैं तो किसी भी स्पेसिफिक डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं MS एक्सेल के केस में। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक CD इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वो कॉम्पैक्ट डिस्क जो बिल्कुल खाली होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ब्लैंक मतलब एम्प्टी, खाली। CDR, CD-ROM, CD-WORM, CDRW या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा CDR। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, R का मतलब है रिकॉर्डेबल, तो CD रिकॉर्डेबल आपकी ब्लैंक CD कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इज, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी जो CD का जो साइज होता है वो कितना होता है बाय डिफॉल्ट, 300 MB, 400 MB, 670 MB या 700 MB या 1 GB। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा 700 MB इज द बाय डिफॉल्ट साइज ऑफ द CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। तो 700 MB आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है, अरेंजमेंट, पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग, सेक्टर या फ्रेम्स। करेक्ट आंसर यहां पर आपका होगा फॉर्मेटिंग। तो डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाट इज फॉर्मेटिंग, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, statistical calculation and preparation of tables and graphs can be done using। कह रहा है अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी हो या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी हो तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप, एक्सेल, नोटपैड, पावर पॉइंट या नन ऑफ दीज। वेरी गुड, और यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, एक्सेल होगा, MS एक्सेल होगा। तो जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब हम किसके थ्रू कर सकते हैं, एक्सेल शीट के थ्रू कर सकते हैं, जिसे स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। तो रोज एंड कॉलम्स में जो सॉफ्टवेयर होगा उसे क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट।
विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल में ये फंक्शन नहीं है, तो बाकी सब तो फंक्शन है, लेकिन कोई एक ऐसा है जो फंक्शन नहीं है। सम, एवीजी, मैक्स, मिन या नन ऑफ दीज? देखिए, एवीजी इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फंक्शन। क्यों? इसके पीछे का रीजन भी जान लेते हैं। फंक्शन जो होता है वो एवरेज होता है, AVRAGE, एवरेज। जैसे A1 टू A2 हमें कोई एवरेज निकालना है तो हम एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे, जबकि एवीजी कोई फंक्शन नहीं है। जबकि सम, मैक्स, मिनिमम या मिन ये आपके फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डॉस? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल की लेंथ होती है वो कितने कैरेक्टर की होती है? 4, 5, 8, 12 या नन ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 8 कैरेक्टर की। तो MS डॉस के केस में 8 कैरेक्टर से ज्यादा कोई भी फाइल का नाम नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, विच कैरेक्टर इज वाइल्ड कार्ड इन MS डॉस? MS डॉस में किस कैरेक्टर को हम वाइल्ड कार्ड कैटेगरी में रखते हैं? परसेंटेज, एम्परसेंड, एस्ट्रिक, हैश या फिर पाइप? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज एस्ट्रिक। देखिए, एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क ये दोनों हमारे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं, किसमें? MS डॉस में। तो याद रखिएगा, वाइल्ड कार्ड के लिए या तो एस्ट्रिक होगा और या फिर क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड? MS वर्ड के केस में जो मार्जिन हम छोड़ते हैं पैराग्राफ से पहले, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिंग, गटर, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल देखिए, मार्जिन को हम लोग इंडेंटेशन भी बोलते हैं, तो मार्जिन के केस में हमेशा आंसर क्या होगा? इंडेंटेशन होगा। तो थर्ड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की। तो 1.5 लाइन स्पेस अगर आपको छोड़नी है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+5 क्या होगा करेक्ट आंसर? तो एक लाइन की स्पेस छोड़नी है तो Ctrl+1 होगा, दो लाइन की स्पेस छोड़नी है तो Ctrl+2 होगा, और अगर आपको 1.5 स्पेस छोड़नी है लाइन की तो आंसर क्या होगा? Ctrl+5 होगा यहां पर करेक्ट आंसर। तो यानी यहां पर फोर्थ आपका बिल्कुल वैलिड आंसर बनता हुआ। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड गूगल परचेज एंड्रॉइड? गूगल ने एंड्रॉइड को कब परचेज किया? देखिए, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था एंडी रूबिन जी ने, लेकिन गूगल ने 2005 में 2005 में एंडी रूबिन जी से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीद लिया। तो ये ईयर हो गया आपका 2005। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है वो क्या है? 20, 101, 80, 60 या 23? तो यहां पर HTTP का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो क्या होता है गाइस? 80 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? 80 होता है। नेक्स्ट देखिए, विच की डू यू प्रेस टू फोर्स अ पेज ब्रेक? देखिए, तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बनते हैं आपके। एक पेज ब्रेक बनता है, एक लाइन ब्रेक बनता है और एक पैराग्राफ ब्रेक बनता है। तो इन तीनों से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? Ctrl+Alt, Ctrl+ब्रेक, Ctrl+एंटर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो बिल्कुल यहां पर आंसर होगा पेज ब्रेक के केस में Ctrl+एंटर। क्या होगा गाइस? Ctrl+एंटर होगा, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, अगर लाइन ब्रेक करनी है तो इस केस में सही आंसर क्या होगा? इस केस में सही आंसर होगा शिफ्ट के साथ एंटर। क्या होगा? शिफ्ट के साथ एंटर। तो ये दो केस आपको समझ में आ गए। तीसरा केस एक और समझिए, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड? तो पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए या नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? डाउन कर्सर, एंटर, शिफ्ट के साथ एंटर, कंट्रोल एंटर या नन ऑफ दीज? और करेक्ट आंसर यहां पर आपका बनेगा सिर्फ एंटर। तो ओनली एंटर की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। क्लियर हो गए ये तीनों क्वेश्चंस? वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज। एमएस वर्ड के केस में जो मेलिंग लिस्ट होती है इसे क्या बोला जाता है? डेटा सोर्स, शीट, डेटा शीट, सोर्स या फिर ऑल ऑफ दीज? तो याद रखिएगा, एमएस वर्ड के केस में जो मेलिंग लिस्ट होती है दैट इज कॉल्ड एज डेटा सोर्स। क्या कहते हैं इसको? डेटा सोर्स बोलते हैं। तो आंसर होगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क वॉज इन्वेंटेड बाय। फ्लॉपी डिस्क है ना, जो अब फिलहाल यूज नहीं होती है, आउटडेटेड हो चुकी है, इसकी जगह हार्ड डिस्क ने ले ली है। तो फ्लॉपी डिस्क किसने बनाई थी ये आपको बताना है। एलन ट्यूरिंग, एलन स्मिथ, एलन शुगार्ट, टिम बर्नर्स ली या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, और यहां पर करेक्ट आंसर होगा एलन शुगार्ट। क्या है? एलन शुगार्ट इज नोन एज द फाउंडर और इन्वेंटर ऑफ फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Excel, which one denoted a range from B1 through E5? Excel के केस में B1 से E5 जो रेंज है सेल की, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? तो आपको ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, कॉलन वाला जो आपका आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो B1 कॉलन E5 इज द करेक्ट वन, यानी सेकेंड इज द बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the default font style used in MS Word 2007 डॉक्यूमेंट? तो 2007 वाले डॉक्यूमेंट या जितने भी लेटेस्ट वाले वर्जन हैं उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री, ओपन सेंस या ऑल ऑफ दीज? तो पुराने वाले वर्जन में तो टाइम्स न्यू रोमन था, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में हो चुका है क्या? कैलिब्री। तो 2007, 13, 19 किसी भी वर्जन की बात यहां पर की जाए तो आंसर क्या होगा? दैट इज कैलिब्री गाइस। और अगर पुराने वाले वर्जन की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? टाइम्स न्यू रोमन होगा। नेक्स्ट देखिए, इन एमएस पावर पॉइंट विच इज अ शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड? तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है? कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल आई, जे या ओ? तो बिल्कुल क्लियर है, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, और आंसर यहां पर होने वाला है कंट्रोल प्लस एम, यानी फर्स्ट वन यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, कंट्रोल एम होगा। OSI मॉडल डेवलप्ड इन विच ईयर? OSI मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। और ये मॉडल कब बना? तो आंसर है 1984 में इसको बनाया गया। ईयर क्या है? 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड। देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर आपकी OSI मॉडल की कौन सी लेयर होती है? वेरी गुड, 6th लेयर होती है ना। टोटल 7th लेयर है, 7 लेयर्स हैं, और प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी होती है? 6 लेयर होती है। तो इस 6 लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है? डेटा कॉम्प्रेशन, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन, डेटा ट्रांसलेशन या ऑल ऑफ दीज? देखिए, इस लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लेयर का काम है? तो आंसर होगा प्रेजेंटेशन लेयर। कॉम्प्रेशन भी इसी का ही काम है और ट्रांसलेशन भी इसी का ही काम है। तो आंसर यहां पर आपका होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेट यूजेस डैश स्विचिंग। इंटरनेट किस तरीके की स्विचिंग का इस्तेमाल करता है? सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज? तो देखिए, इंटरनेट में जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में मूव करता है, तो यानी यहां पर जिस स्विचिंग का यूज होता है वो क्या है? पैकेट स्विचिंग है। तो सेकंड यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट एंटीवायरस। सबसे पहले एंटीवायरस का नाम बताइए। क्रीपर, ब्रेन, रीपर, क्रेवन या मार्कवन? देखिए, सबसे पहले अगर एंटीवायरस की बात करें तो आंसर यहां पर क्या होने वाला है? रीपर होने वाला है। क्या होगा? रीपर होगा। और पहला वायरस अगर पूछें तो आंसर क्या होगा? क्रीपर होगा। फर्स्ट वायरस इज क्रीपर, फर्स्ट एंटीवायरस इज रीपर। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज ब्रेन। पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? ब्रेन है। फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड, एंड्रॉइड का सबसे पहला वर्जन कौन सा है? डोनट, एक्लेयर्स, जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम सैंडविच या कपकेक? देखिए, एंड्रॉइड का पहला वर्जन तो अल्फा है, दूसरा बीटा है,
और तीसरा कपकेक है, जिसको ऑफिशियल तौर पर पहला वर्जन कहा जाता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, कपकेक इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में जो मेन भूमिका रही वो किसकी रही, एंडी र्यूबिन की रही। किसकी रही, एंडी र्यूबिन की रही। और एंड्रॉइड कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर है लाइनेक्स, एंड्रॉइड और ओपन सोलरिस, ये आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखिए, ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज गिवन बाय, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा है इसमें से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। बिल्कुल 255 वाली जो रेंज है ये आपकी ब्रॉडकास्ट एड्रेस को डिनोट करती है। तो 255.255.255.255 इज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। वेरी गुड, थर्ड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट या नेटवर्किंग की वो डिवाइस जो अलग अलग प्रोटोकॉल से कनेक्ट कर रही है वो कौन सी है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। स्विच, हब, गेटवे, मॉडेम या राउटर। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा दैट इज गेटवे। तो गेटवे क्या है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए यूज होती है और राउटर आपकी सेम टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के लिए यूज होती है। तो अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल है तो गेटवे, सेम प्रोटोकॉल है तो आंसर क्या होगा, राउटर होगा। नेक्स्ट देखिए, F6 फंक्शन की इज यूज्ड फॉर, F6 जो आपकी फंक्शन की है इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, रिफ्रेश के लिए, सिलेक्ट पॉइंटर के लिए, सिलेक्ट कैरेक्टर इन एमएस वर्ड, सिलेक्ट पैराग्राफ या सिलेक्ट एड्रेस बार। तो बिल्कुल सही है, F6 को प्रेस करने पर क्या होता है, जो URL होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो एड्रेस बार होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो आंसर होगा फिफ्थ वन, सिलेक्ट द एड्रेस बार। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट ब्राउजर, इनमें से कौन सा ऐसा ब्राउजर है जो टेक्स्ट ब्राउजर की कैटेगरी में आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, नेटस्केप, हॉट जावा या लिंक्स। तो बिल्कुल LYNX यानी लिंक्स इज कंसीडर्ड एज दी टेक्स्ट ब्राउजर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेम द लैंग्वेज सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट प्लेटफॉर्म में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट की जाती है, सी, C++, जावा, C शार्प या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा यहां पर C शार्प। क्या होगा, C शार्प इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल हेल्प्स इन रिमोट लॉगिन ओवर द नेटवर्क। तो रिमोट लॉगिन की जब भी बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा नेटवर्किंग के केस में, फटाफट से बताइए। POP, IMAP, SSL, टेलनेट या FTP। POP क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और ये मेल को रिसीव करने के लिए यूज की जाती है। IMAP है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और ये किसी भी डाउनलोडेबल लिंक्स या डाउनलोडेबल कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए यूज की जाती है IMAP का। SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। टेलनेट एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिन सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, टेलनेट बिल्कुल करेक्ट होगा। जबकि FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो FTP की है। तो याद रखिए, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने का काम किसका है तो आंसर होगा FTP का है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का है। नेक्स्ट देखिए, विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट मैक्रोज इन एक्सेल। MS एक्सेल में ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मैक्रोज को डेवलप करने के लिए या डिजाइन करने के लिए या क्रिएट करने के लिए। देखिए, मैक्रोज क्या करती है, रेपिटेटिव टास्क को परफॉर्म करती है, रिकॉर्डिंग जैसे टास्क को परफॉर्म करती है। और मैक्रोज जिस लैंग्वेज में बनाई जाती है वो कौन सी है, जावा स्क्रिप्ट, C++, विजुअल बेसिक या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज विजुअल बेसिक। तो VB में हम मैक्रोज को बनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अगला देखिए, विच लैंग्वेज रिक्वायर्ड बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जावा, C++, पाइथन या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल जावा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज किया जाता है। आंसर क्या है, जावा। जेम्स गॉसलिंग जी ने इसको डेवलप किया है, सन माइक्रो सिस्टम ने इसको बनाया है और ओरेकल ने इसको हायर कर लिया है।
है ना। तो अब ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये किसकी है, ओरेकल की है, लेकिन बनाया किसने है, जेम्स गॉसलिंग जी ने, और कंपनी का क्रेडिट जाता है सन माइक्रो सिस्टम को। नेक्स्ट देखिए, WPA2 इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी इन, WPA2 का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो ये एक प्रोटेक्शन टेक्निक है जिसका यूज होता है वायरलेस टेक्निक के रूप में। तो WPA2 इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी इन ईथरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई, नन ऑफ दी अबव या राउटर। तो बिल्कुल आंसर आपको मिल गया है इसकी फुल फॉर्म में ही, यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस इसकी फुल फॉर्म है। तो यानी आंसर यहां पर क्या होगा, वाईफाई इज दी करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बोथ ऑफ दीज है, नेटवर्किंग डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस है। तो फायरवॉल आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है, और ये वायरस को आने से प्रोटेक्ट करती है, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकती है और एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फायरवॉल आपकी हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। नेक्स्ट देखिए, नेम द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, दुनिया के सबसे पहले प्रोग्रामर का नाम बताइए। एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सीमर क्रे, एडा अगस्टा या विजय भाटकर। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है एडा अगस्टा, यानी फोर्थ इज दी करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग आउट डिजिटल नॉइज इन ग्राफिक्स कॉल्ड। तो डिजिटल नॉइज ग्राफिक्स को स्मूथ करने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिंग, राउंडिंग, फ्लैटनिंग, डीथरिंग या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड डीथरिंग। तो फोर्थ अगेन यहां पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, BISYNC इज एन एब्रीविएशन फॉर, ये किसकी, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कि BISYNC की फुल फॉर्म क्या होती है। इज एन एब्रीविएशन फॉर बाइनरी इनपुट, बाइनरी आउटपुट, बाइनरी सिंक्रोनस, बाइनरी डिजिट, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल इसकी फुल फॉर्म बनेगी आपकी बाइनरी सिंक्रोनस। क्या है गाइस, बाइनरी सिंक्रोनस इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पर्सनल कंप्यूटर इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, यानी जो कंप्यूटर हम और आप यूज करते हैं, है ना, वो एक तरीके से पीसी के फॉर्म में ही होता है, या जो लैपटॉप यूज करते हैं। तो ये किस तरीके का कंप्यूटर होता है, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर या फिर हाइब्रिड। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। तो ऐसे कंप्यूटर्स जिनमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा इसका। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, प्रत्युष, मिहिर, परम सिद्धि AI, परम 8000 या परम युवा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज परम सिद्धि AI। तो थर्ड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आपको कैसा लगा, है ना। तो एक कॉन्फिडेंस आपको जरूर यहां पर बिल्डअप हो रहा होगा एग्जाम रिलेटेड कि आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। बस इसी कॉन्फिडेंस को आप मेंटेन करके रखिए और ये सोच के जाइएगा कि कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है। और एक गलती जो कैंडिडेट करते हैं वो आपको नहीं करनी है कि कई लोग कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस देख ही नहीं पाते हैं, है ना। तो इतना टाइम आपको लेकर चलना है कि कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस आप देखें और सभी क्वेश्चन में सही आंसर भी आप लगा पाएं। बाकी सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही अगले सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।